हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेक्निकल अकाडमी गया। आज स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर 7 यूनिट 1 और पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यूनिट 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं कृपया जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है जैसे कि आप लोग जितने आसपास में देख रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, जैसे देखिए बल्ब आपका जल रहा है तो बल्ब में भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, प्रकाश दे रही है। ठीक है, और देखा जाए अगर पंखा देखा जाए तो पंखा में भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। रेफ्रिजरेटर देखा जाए उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब जितनी सारे आप आसपास देख रहे हैं जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट अवश्य होगा। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम लोग इसमें जानते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन कहता है ई फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब हुआ कि अगर चार्ज फ्लो हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, तो किस में, तो कंडक्टर में। ठीक है, हमेशा चार्ज फ्लो किस में होता है, कंडक्टर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि कंडक्टर में आपका चार्ज फ्लो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। ठीक है, लेकिन चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन के नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े होंगे कि आवेश आपका मेनली रूप से दो प्रकार, मेनली रूप से देखा जाएगा पहले के अनुसार तो तीन प्रकार का होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो गए, कण हो गए, लेकिन चार्ज के रूप में अगर देखा जाए तो आपका तो न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, कहने का मतलब चार्जलेस होता है। ठीक है, लेकिन आपका दो प्रकार के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में आपका प्लस आ जाता है और निगेटिव चार्ज में आपका माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे चार्ज की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, उसी की वजह से चार्ज ही फ्लो होता है। ठीक है, तो वही चार्ज जो आपका फ्लो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो मेनली रूप से आपका चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि चार्ज फ्लो कैसे होता है और इलेक्ट्रिक करंट कहते कैसे हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। मान लीजिए एक आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका दूसरा पोर्शन हो गया कंडक्टर का। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि हम लोग एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं, एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जब जोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा क्या कहलाता है, बैटरी। चलिए बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग कि कंडक्टर है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर हो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स अवश्य रहता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि मेरा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अभी मान लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक,
तो यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका तो अभी तो स्थिर है, अभी आपका बैटरी के सप्लाई अभी मान लीजिए कि नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है कि इस टर्मिनल को नहीं जोड़े हैं, ठीक है। क्या किए हैं, इस टर्मिनल, ये आपका कंडक्टर था तो कंडक्टर में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही आप बैटरी से इसको जोड़िएगा, ठीक है, जैसे ही आप इसको बैटरी से जोड़िएगा, ठीक है, तो ये आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यही आपका बैटरी कहला गया, ठीक है। और जैसे ही आप इसको बैटरी से जोड़िएगा तो यहाँ पे तो प्लस टर्मिनल से जोड़ें बैटरी के, तो यहाँ पे भी आपका प्लस होगा, और यहाँ से माइनस से जोड़ेंगे तो इसका भी यहाँ पे माइनस होगा। तो आपका होता क्या है कि जब बैटरी से सब, कहने का मतलब जब सप्लाई नहीं देते हैं कंडक्टर से, कंडक्टर के थ्रू, तो ठीक है, कंडक्टर में जब सप्लाई नहीं देते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जैसे ही जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के साथ ही क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है स्टार्ट, तो यहाँ से आपका जब यहाँ पे जब जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो आपका आता है, तो यहाँ से क्या होता है कि एक प्रकार की एक फोर्स इसमें लगता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन से, पहले तो इलेक्ट्रॉन सबका स्थिर रहता था, स्थिर था, लेकिन जब जैसे ही सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हाँ, एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स सप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होगा, ठीक है। और कैसे फ्लो होता है, आपका यहाँ एक फोर्स की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देता है। फोर्स कौन देता है, आपका जो बैटरी यहाँ से लगा है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का जोड़े इसके नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, इसका कंडक्टर का, तो यही आपका जाकर के यहाँ पे फोर्स देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल से ही क्यों आपका मूव करने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल से क्यों नहीं किया। तो हाँ, बिल्कुल देखिएगा, आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी की वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से ही मूव करता है, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग एक पढ़े होंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अट्रैक्शन में जैसे देखे होंगे कि प्लस और प्लस चार्ज जो रहता है वो आपका एक दूसरे को रिपेयर करता है कि नहीं। और पढ़े होंगे कि माइनस और माइनस जो चार्ज होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, दोनों आपस में रिपेयर करता है। तो यहीं पे आपका जो बैटरी का यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन था, आपका क्या था, नेगेटिव था। यहाँ से हम लोग टर्मिनल भी क्या दिए, नेगेटिव दिए। तो नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेयर करता है। इसी की वजह से जब यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का आता है, तो यहाँ से क्या आता है, एक प्रकार का फोर्स लगा देता है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, मूव करने लगता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मूव करने लगा, तो अब यहाँ से आपका इस तरीक़ा से मूव करते रहता है, ठीक है। आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से मूव करते रहता है। तो अब यहाँ पे बात आती है, इलेक्ट्रॉन मूव किया तो कहने का मतलब चार्ज मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इधर से माइनस से जा रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, चार्ज क्यू अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस क्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज आया, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो रहा है, तो आपका चार्ज भी क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्चुअल रूप में कि आपका जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे,
तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि माइनस क्यू से आपका प्लस क्यू की ओर जब आपका क्या हो रहा है, माइनस क्यू से आपका प्लस क्यू की ओर जब आपका क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो नहीं, ठीक है, ये आपका डेफिनेशन गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे चार्ज आपका दो तरीका से होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, तो आप माइनस क्यू से जब प्लस की ओर जब आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ए पॉइंट है या आपका बी पॉइंट है, तो बी से ए की ओर जब आपका फ्लो हो रहा है चार्ज, तो उसको हम लोग करंट कह दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिफिनेशन के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि आपका सही है, लेकिन ये सही नहीं होता। डिफिनेशन आपका कहता है, लेकिन उसके अनुसार आपका जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज ही जो आपका फ्लो करेगा वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आपका मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका कौन सा ए पॉइंट पर है। तो ए पॉइंट से कहने का मतलब यहाँ से प्लस क्यू से जब चार्ज आपका जो क्या होगा, फ्लो होगा माइनस क्यू की ओर। ठीक है, माइनस क्यू की ओर, तो वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसके ऑपोजिट साइड में आपका करंट फ्लो होता है। कहने का मतलब करंट जो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है, लिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट किसको कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जो आपका चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और जो आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जो आपका जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम लोग का करंट का डायरेक्शन किस तरीका से हो गया, इस तरीका से हो गया। ठीक है, और ये आपका किधर, ये आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा, इधर को जो आपका फ्लो होगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका अपोजिट में जो आपका फ्लो होगा आपका क्या होगा, यहाँ से करंट होगा। तो बात आई आप लोग के समझ में कि कैसे कैसे आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है कि करंट उसी को कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग करंट उसी को कहते हैं जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जो आपका चार्ज फ्लो हो। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और आपका निगेटिव टर्मिनल से जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो आपका चार्ज फ्लो होता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट साइड में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका फ्लो होता है चार्ज, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। हमेशा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा उसके जस्ट अपोजिट में जो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा उसके जस्ट अपोजिट में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहीं से आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन निकलता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट पे तो हम लोग पता कर लें कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमको बात आती है कि हमको करंट अगर निकालना रहा है इस कंडक्टर में, तो करंट हम लोग कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक डिफिनिट एरिया चुना जाता है। आप यहाँ पे एरिया ले लीजिए, ठीक है, या तो आप यहाँ पे एरिया ले लीजिए, सभी में आपका करंट क्या होगा, समान फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इस एरिया की बात करते हैं, ठीक है, इस एरिया की अगर बात करते हैं तो इस एरिया की ओर अगर हम देखें तो इसके लिए हमको क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका कहता है इसका एरिया के अनुसार अगर जब एरिया लेते हैं, ठीक है, एरिया जब कंसीडर करते हैं किसी कंडक्टर में अपने से अलग से, तो उसके लिए आपका डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक करंट का कि रेट टाइम
चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज, रेट टाइम चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमेशा हमको क्या लेना है, प्लस क्यू चार्ज लेना है, और जो आपका समय लगेगा प्लस क्यू चार्ज को फ्लो होने में वो आपका टाइम हो गया। यही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका अगर एस आई मात्रक देखा जाए तो ऐसे तो आप लोग यहाँ से देखेंगे आई बराबर, तो क्यू यानी क्यू आपका क्या है, चार्ज है। तो चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो कूलाम आपका हो गया। लेकिन टाइम का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो एस आई यूनिट हो गया किसका, करेंट का, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पियर भी कह देते हैं। ठीक है, और इस एम्पियर को हम लोग हमेशा ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो है करेंट, इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट क्या होता है। तो एस आई यूनिट आपको याद रखना है कि एक कूलाम प्रति सेकेंड, और आपका इसको इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की बातें था पूरा इसमें। तो हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। क्या था कि आपका इलेक्ट्रिक करंट कह रहा था, इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब हुआ, इसका डिफिनेशन कह रहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज, तो कौन सा चार्ज आपका दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, और जो आपका नेगेटिव चार्ज जो फ्लो होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो आपका जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जो आपका चार्ज फ्लो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब उसको एक बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तब आपका जाकर के इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है, इसी की वजह से आपका क्या होता है, चार्ज आता है, और वो चार्ज आपका फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और आपका जब चार्ज पॉजिटिव से आपका नेगेटिव की ओर जाएगा तो आपका करंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग इस पार्टिकुलर जगह पे हम क्या करना चाहें, अगर हम पार्टिकुलर एरिया में हम क्या करना चाहें, इसका निकालना चाहे इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहे कि क्या करंट होगा, तो उसके लिए हमको क्या होता है, इसका डिफिनेशन कहता है कि रेट टाइम। ठीक है, रेट टाइम चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको हमेशा चार्ज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बटा टी, यानी इसका चार्ज को फ्लो होने में जितना समय लगेगा उसके लिए टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर इसकी एस आई मात्रा की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसका यूनिट जो होता है कूलाम का देखें तो चार्ज का देखें तो क्या होता है, कूलाम होता है, और टाइम का देखें तो सेकेंड होता है। चार्ज इसका अगर एस आई करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का अगर एस आई यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं, और इस एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट था। इसमें आपका और देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो आपका मान लीजिए कि एक कॉपर का ही कंडक्टर ले लेते हैं, ऐसे हम कंडक्टर किसी पर्टिकुलर का नहीं लिए। ठीक है, अगर मान लेते कि कॉपर का कंडक्टर लेते तो कॉपर कंडक्टर में क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जनरली वही आपका लिया जाता है कॉपर का ही कंडक्टर। ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे तो आपका चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज तो आपका माइनस से प्लस क्यों जाएगा, तो एक्चुअल में आपका क्या कहलाएगा, करंट माइनस से प्लस क्यों कहलाएगा एक्चुअल में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट हमको उसके अपोजिट में जाना पड़ता है। कहने का मतलब जब आपका चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जो आपका नेगेटिव चार्ज जो फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इतनी सारे बातें थी आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितने प्रकार के आपके इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम उसमें 3 टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, और कौन कौन होते हैं इसके लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके आज आप लोग का यहीं तक था, इसको आप लोग 1-2 बार रिव्यू करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज तक यहीं, थैंक यू सो मच।